अगर फोन पे से किसी को पैसा वगैरह सेंड कर रहे थे, पैसा वगैरह किसी को भेज रहे थे और किसी और अकाउंट पे आपका पैसा चला जाता है, या तो आपके साथ कोई स्कैम हो चुका है, या तो आपका गूगल पे से सेंड कर रहे थे, या तो आप पेटीएम से सेंड कर रहे थे, या तो आप किसी भी यूपीआई एप्लीकेशन से सेंड कर रहे थे और आपका चला गया किसी और अकाउंट पे, और आप चाहते हैं कि गलत अकाउंट का जो पैसा ट्रांसफर हो गया है उस अकाउंट से मेरे को रिफंड लेना, वापस लाना। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको पूरा कंप्लीट सिखाऊंगा, पूरा कंप्लीट जानकारी दूंगा कि किस तरीके से आप अपना जो रॉन्ग अकाउंट पे पैसा आप ट्रांसफर कर दिए हैं उस अकाउंट से पैसा आप किस तरीके से रिफंड ले पाएंगे। देखिए, उसके लिए आपको कुछ स्टेप होता है, जो स्टेप को आप सही से आपको फॉलो करना होता है। जैसे आप सही स्टेप को फॉलो करेंगे तो ये आप अपना जो पैसा है उसको एकदम इजीली रिफंड कर पाएंगे। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं उस स्टेप की मदद से आप काफी आसान तरीके से, इससे तो बहुत लोग रिफंड कर चुके हैं पहले ही, तो अगर आप करना चाहते हैं तो वीडियो को एक भी आपको स्टेप मिस नहीं करना। अगर एक भी स्टेप मिस कर देते हैं तो आपका दोस्तों जो पैसा है वो आपका रिफंड भी नहीं हो सकता है। तो पूरा एक भी आपको स्टेप मिस नहीं करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी अपना पेमेंट पेज होता है या तो जिस भी यूपीआई ऐप से आप पैसा को सेंड कर दिए उस यूपीआई पे आपको आ जाना है, या तो चाहे फोन पे आ जाता है, गूगल पे में, या तो पेटीएम, कोई किसी भी यूपीआई ऐप है उस यूपीआई पे आपको आ जाना है। और आने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ट्रांजेक्शन जो हिस्ट्री होता है इस ट्रांजेक्शन हिस्ट्री को आपको निकालना होता है। कैसे निकालना है पूरा आपको क्लियरली जानकारी देंगे, कैसे रिफंड करना है पूरा क्लियरली जानकारी देंगे, कैसे जो पैसा है उसको क्लेम करना है, किस तरीके से आप वापस कर सकते हैं, सारा ए टू जेड आपको जानकारी देंगे। तो वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला। चलिए वीडियो को फटाफट स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है गाइस, आप अगर चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब करके यहाँ पर बेल नोटिफिकेशन का एक बटन है, इस पे ऑल पे सेट करने के बाद दोस्तों आपको लाइक करने के बाद एक प्यारा सा कमेंट कर देना। तो आपका जो ट्रांजैक्शन हिस्ट्री है उसका सबसे पहले आपको पता करना है, चाहे तो आपका गूगल पे से हो गया हो, पेटीएम से हो गया, या तो फोन पे के जरिए से हो गया हो। तो आपको कैसे पता करना है, सबसे पहले आपको अपने फोन पे या तो किसी भी यूपीआई ऐप के आपको आ जाना है। कैसे जाना है आप लोग देख सकते हैं, जो भी अपना यूपीआई ऐप है उस यूपीआई ऐप पे आपको क्लिक करना है। आप इस तरीके से क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको राइट साइड हिस्ट्री का बटन मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हिस्ट्री का बटन है। अब यहाँ पर राइट साइड हिस्ट्री के बटन पे आपको क्लिक करना है। अब जैसे ही दोस्तों इस हिस्ट्री बटन पे टैप करते हैं, देखिए यहाँ पर जितना भी आप ट्रांजैक्शन किए हैं, जितना भी आप पैसा वगैरह सेंड किए हैं, ये दोस्तों आपका सारा ट्रांजैक्शन यहाँ पर शो हो जाइए। अब जो भी आपका ट्रांजैक्शन आप किसी गलत अकाउंट पे सेंड कर दिए, किसी गलत अकाउंट पे पैसा ट्रांजैक्शन कर दिए, उस पेमेंट को आपको सबसे पहले निकालना होगा। कैसे निकालना है आप लोग देख सकते हैं कि कल हम एक पेमेंट किए थे तो ये मेरा सही गया था 2000 का। अब दोस्तों क्या होता है कि आपको नीचे आना है और जो भी आपका गलत अकाउंट पे पैसा चला गया, चाहे तो आप 5000 चला गया हो, 10000 चला गया या तो 3000 ही चला गया हो, आप उस पैसा को रिफंड ले सकते हैं। तो उसके लिए आप लोग देख सकते हैं कि आपको नीचे आना है, इस तरीके से आपको सही से नीचे आना है और आप देख सकते हैं कि जो भी अपना पेमेंट है उस पेमेंट को आपको निकालना होगा। कैसे निकालना है, अब इस तरीके से जैसे नीचे देख सकते हैं दोस्तों, ये मेरा जो पेमेंट है ये किसी गलत अकाउंट पे चला गया और हम इसको नहीं जानते हैं, किसी और अकाउंट पे चला गया। तो आपको कैसे रिफंड लेना है, उसके लिए आपको इस पेमेंट पे क्लिक करना होगा। अब जैसे इस पे क्लिक करते हैं, देखिए इस तरीके से एक इंटरफेस आ जाएगा। अब सबसे पहले आपको स्क्रीनशॉट करना होगा। अब इस तरीके से जैसे इसको स्क्रीनशॉट करते हैं और करने के बाद दोस्तों आपको नीचे आना है। ठीक है, इस तरीके से आ जाने के बाद दोस्तों आपको कांटेक्ट फोन पे सपोर्ट का एक ऑप्शन आपको मिल जाएगी। सही स्टेप को फॉलो अगर करेंगे तो 100% आप अपना पैसा एकदम इजीली वापस कर पाएंगे। कैसे करना है उसके लिए आप लोग देख सकते हैं कि कांटेक्ट फोन पे सपोर्ट का एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा, या तो आप गूगल से भी निकाल सकते हैं, गूगल से अच्छा यहीं पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इस पे आपको क्लिक करना है। अब जैसे इस पे क्लिक करते हैं, अब देख सकते हैं दोस्तों उसके पास आपके पास एक इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर जो भी अपना पैसा सही कंप्लेन को आपको दर्ज करना होगा। अब सही कंप्लेन क्या है आप देख सकते हैं, पर 4 रिलेट कंप्लेन दिया हुआ होता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि फोन पे सेंड टू रॉन्ग अकाउंट, नीचे आपको लिखा होगा कि अमाउंट नॉट क्रेडिट टू रिसीवर, आई वांट टू रिपोर्ट ए फ्रॉड ऑन दिस पेमेंट, कैशबैक रिलेटेड। अब 4 यहाँ पर कंप्लेन दिया हुआ है। तो जो भी अपना रिलेट के ऊपर में मनी सेंड टू रॉन्ग अकाउंट लिखा होगा, इस पे आप जैसे ही क्लिक करते हैं देख सकते हैं बोट सिस्टम की तरफ से एक रिप्लाई आ जाएगी। आपको सही स्टेप जब तक आप फॉलो नहीं करेंगे तब तक आपका पैसा दोस्तों एकदम रिफंड नहीं हो पाएगा। तो एकदम जैसा बता रहे हैं उस हिसाब से आप कंप्लेन दर्ज कर दीजिए, आपका 100% एकदम इजीली वापस कर पाएंगे। सबसे पहले इसको करने के बाद आपको कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है, सबसे पहले पूरा आपको कट कर देना होगा। और कट करने के बाद
दोस्तों ये जो आपका डायल पैड है इस पे आपको क्लिक करना है। अब जैसे इस पे क्लिक करते हैं 1930 पर आपको डायल करना होगा और इस पे आपको सारा रिपोर्ट को दर्ज करना होगा कि सर हम गलती से फोन पे से किसी को ट्रांजेक्शन कर रहे थे, गूगल पे से किसी को ट्रांजेक्शन कर रहे थे, या तो पेटीएम के जरिए से किसी को ट्रांसफर कर रहे थे और किसी गलत अकाउंट पे चला गया, किसी रॉन्ग अकाउंट पे चला गया, हम पैसा रिफंड लेना चाहते हैं। तो सारा प्रोसेस को करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपना गूगल क्रोम को ओपन करना है और गूगल क्रोम जैसे ओपन करते हैं यहाँ पर दोस्तों आपको एक कंप्लेन कॉपी दर्ज करना होता है जो आप डायरेक्ट ऑनलाइन से ही कर सकते हैं। कैसे करना है, सबसे पहले आपको एनपीसीआई इस तरीके से सर्च करना है। अब जैसे इस पे सर्च करते देखिए एनपीसीआई कंप्लेन भी लिख सकते हैं या तो एनपीसीआई डायरेक्ट आप सर्च कर सकते हैं। .org आपको लग जाएंगे, इसको आपको कट कर सकते हैं और कट करने के बाद दोस्तों आपको डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं। अब सर्च करने के बाद ऊपर में आपको मिल जाएंगे एनपीसीआई। आप देख सकते हैं कि गूगल पे, फोन पे, पेटीएम वगैरह आप जो भी अपना यूपीआई ऐप इस्तेमाल करते हैं ये सारा एनपीसीआई हैंडल करते हैं, मतलब नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से। अब यहाँ पर आपको कंप्लेन करना है। कैसे कर रहा है, सबसे पहले इस पे आपको क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको नीचे आना है। ठीक है, नीचे आने के बाद दोस्तों आपको एक कंज्यूमर का बटन मिल जाएगा। कंज्यूमर, आप एक कंज्यूमर है तो इस कंज्यूमर बटन पे जैसे ही क्लिक करते हैं देखिए यूपीआई कंप्लेन का एक बटन आपको आ जाएंगे। अब इस यूपीआई कंप्लेन में जैसे क्लिक करते हैं दोस्तों आपको नीचे आना है और नीचे आने के बाद दोस्तों आपको ट्रांजेक्शन हिस्ट्री मिल जाएगी या तो ट्रांजेक्शन बटन का एक मिल जाएगी। आप जैसे इस पे क्लिक करते हैं देख सकते हैं कि नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन लिखा होगा, इशू लिखा होगा, कमेंट लिखा होगा। तो यहीं पर बहुत लोग गलती कर देता है, यहीं से बहुत लोग फंस जाता है, फिर यहाँ से ना पैसा रिफंड जल्दी से नहीं हो पाता है। कैसे करना है पूरा A to Z आप लोग देख सकते हैं। देखिए सबसे ऊपर में लिखा होगा कि ट्रांजेक्शन, सबसे ऊपर में लिखा होगा कि नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन। अब यहाँ पर दोस्तों आपको नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन में सबसे ऊपर में लिखा होगा इस तरीके से। अब यहाँ पर दो ऑप्शन नजर आ जाएंगे, एक तो आपको पर्सन टू पर्सन, एक होता है पर्सन टू मर्चेंट। तो दोनों का दोस्तों अलग अलग मीनिंग होता है। अगर आप पर्सन टू मर्चेंट में किसी को पैसा सेंड कर दिए हैं तो आपको पर्सन टू मर्चेंट सिलेक्ट करना है, या तो पर्सन टू पर्सन, जैसे मान के चलिए मेरा पर्सन टू पर्सन में हम भेज दिए हैं तो आपको पर्सन टू पर्सन सिलेक्ट करना है। आप लोग देख सकते हैं कि ये मेरा किसी बंदे का नंबर है, किसी बंदे का नंबर है तो हम किसी पर्सन टू पर्सन में भेज दिए तो आपको पर्सन टू पर्सन सिलेक्ट करना है। तो जो भी अपना होता है यहाँ पर कोई कंपनी का नेम अगर सिलेक्ट किया होता है या तो होता है तो आपको पर्सन टू मर्चेंट सिलेक्ट करना है। चलिए दोस्तों हम अपना पर्सन टू मर्चेंट इस तरीके से पर्सन टू पर्सन सिलेक्ट करते हैं और उसके बाद दोस्तों आपको इशू फिक्स करना है। जो भी अपना इशू होता है कि आपका क्या रीजन है, किस रीजन से आप कंप्लेन को दर्ज कर रहे हैं, किस रीजन से आप पैसा वापस लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको यहाँ पर टैप करना है और टैप करने के बाद दोस्तों आपको काफी सारा कंप्लेन कॉपी आ जाएंगे, काफी सारा आपको ट्रांजेक्शन का हिस्ट्री जो होता है ये आपको मिल जाएंगे। अब आपको जो आपका पैसा है, जिस अकाउंट से आप पैसा ट्रांसफर कर दिए उस जो आप गलत अकाउंट पे चला गया उस आपको इनकरेक्ट ट्रांसफर टू अनदर अकाउंट पे टैप करना होगा। और टैप करने के बाद दोस्तों आपको कंप्लेन यहाँ पर करना होगा सही से। आप जो जैसे मान के चलिए गूगल पे से ट्रांसफर किए हैं, फोन पे से ट्रांसफर किए या तो पेटीएम के जरिए से ट्रांसफर किए तो आपको सारा डिटेल आपको A to Z कमेंट करना होगा। मान के चलिए आपका पेटीएम से हो गया तो पेटीएम रॉन्ग पेमेंट लिख सकते हैं, या तो पेटीएम यूपीआई रॉन्ग पेमेंट, गूगल पे यूपीआई रॉन्ग पेमेंट। यहाँ पर लिखने के बाद दोस्तों आपको ट्रांजेक्शन आईडी को फिल करना है, जो भी अपना पेमेंट पेज का ट्रांजेक्शन आईडी होता है। इसीलिए आप हमको पहले ही बता चुके हैं कि आपको ट्रांजेक्शन आईडी आपको साइड में रख लेना होगा या तो उसको आपको स्क्रीनशॉट करना होगा ताकि आपका कोई भी दिक्कत या तो कोई भी परेशानियां ना हो। आप देख सकते हैं कि ऊपर में आपका ट्रांजेक्शन आईडी वगैरह मिल जाता है। अब ट्रांजेक्शन आईडी को यहाँ से डायरेक्ट आप कॉपी कर सकते हैं और ट्रांजेक्शन आईडी आपको लेफ्ट वाला नहीं होता है, आपको राइट साइड वाला आपका ट्रांजेक्शन आईडी होता है। तो आपको सबसे पहले इसको कट करना है और यहाँ पर आपको अपना जो ट्रांजेक्शन आईडी होता है इसको आपको यहाँ पर आप पेस्ट करने के बाद दोस्तों आपको नीचे अपना बैंक नेम सिलेक्ट करने के लिए आ जाएंगे। जो भी अपना बैंक का नेम होता है, जिस बैंक पे आप अपना जो भी अपना बैंक से पैसा कट हो गया है अपना बैंक, ठीक है, उस बैंक को आप इस तरीके से टैप करना है। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि काफी सारा बैंकों का नेम नजर आ जाएंगे। एक तो आपको कैथोलिक सिरियन बैंक है, कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक है, बहुत सारा बैंक है। तो जो भी अपना बैंक से आपका पैसा कट हुआ है उस बैंक को आपको यहाँ पर सही से फिल करना होता है। मान के चलिए आपका गुंटूर उर्बल बैंक है, हस्ती कोऑपरेटिव बैंक है या तो HDFC बैंक है, तो आपको इस पे क्लिक करना है। आप जैसे इस पे क्लिक करते हैं देखिए आपको अपना रुपीज को सिलेक्ट करने के लिए आ जाएंगे। जो भी अपना रुपीज होता है, जितना भी अमाउंट किसी और अकाउंट पे चला गया है उस अमाउंट को आपको यहाँ पर फिल करना है। कितना पैसा आपको चला गया है उस पैसा को आपको फिल करना है। नीचे आपको डेट ऑफ ट्रांजेक्शन फिल करना है। तो सारा चीज फिल करने के बाद ही दोस्तों आप अपना
पैसा एकदम इजीली रिफंड कर देंगे। मान के चलिए आपका 10,000 इस तरीके से किसी और अकाउंट पे चला गया और उसमें से उसके साथ साथ आपको पैसा 1 रुपया भी नहीं गया, तो आपको यहाँ पर 0 फिल कर सकते हैं। अब दोस्तों आपको डेट ऑफ ट्रांजेक्शन को फिल करना है। डेट ऑफ ट्रांजेक्शन को उसी को फिल करना है जो आपका किसी रॉन्ग अकाउंट पे चला गया, गलत अकाउंट पे चला गया। तो मान के चलिए आपका 20 तारीख, 25 तारीख, 1 तारीख, 2 तारीख, जितना भी तारीख को आपका हुआ है उस डेट को आप इस तरीके से फिक्स कर देने के बाद दोस्तों आपको अपना ईमेल आईडी को फिल करना है। जो भी अपना ईमेल होता है, जिस ईमेल से आप अपना फोन को चलाते हैं, फोन यूज करते हैं, उस ईमेल आईडी को इस तरीके से आप सिलेक्ट वगैरह कर दीजिएगा। अरे करने के बाद सबमिट का नीचे बटन मिल जाएगा, ठीक है। आपको सही स्टेप को जब तक आप फॉलो नहीं करेंगे तब तक आपका पैसा रिफंड नहीं हो पाएगा। मिल जाता है, इसमें आपको क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके पास एक इस तरीके से इंटरफेस आ जाएंगे। अब यहाँ पर प्लीज वेट का एक ऑप्शन है और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि सक्सेसफुली जो आपका डिटेल है वो पूरा कंप्लेन आपका हो चुका है, पूरा कंप्लेन। अब आपका जो कंप्लेन है वो रजिस्टर हो चुका है। आप 2 या तो 1 से 2 दिन के अंदर में आपका जो पैसा है वो रिफंड आ जाएंगे। आपको नीचे लिखा भी है कि कंप्लेन अगेन ट्राई अगेन 24 आवर। यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर आपका कोई भी काम वगैरह नहीं होता 1 से 2 दिनों में, तो आपका दोबारा आप फिर से कंप्लेन यहाँ पर कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको अपना बैंक में चले जाना होगा और बैंक में जाने के बाद दोस्तों वहां पर आपको सारा डिटेल देना होगा कि सर मेरा ऐसा ऐसा हो गया, किसी और अकाउंट पे पैसा हम सेंड कर दिए हैं गूगल पे के माध्यम से या तो फोन पे के माध्यम से या तो किसी भी तरीके से यूपीआई ऐप से। तो आप उसको सारा डिटेल शेयर करने के बाद आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड, अपना जो स्क्रीनशॉट होता है जिस अकाउंट पे आप सेंड कर दिए उसका डिटेल, तो सारा इस तरीके से अटैच करने के बाद आपको देना होगा और फिर वहां पर आपको एक कंप्लेन कॉपी देना होगा। उसके बाद दोस्तों आपका जो पैसा है एकदम इजीली रिफंड हो जाएंगे। देखिए जिसके अकाउंट पे चला जाएंगे उसका अकाउंट तो फ्रीज ऑटोमेटिक हो जाएगा, ऑटोमेटिक नहीं, ऐसे बैंक वालों का काम हो जाएगा, ये फ्रीज हो जाएगा। फिर आपका जो पैसा जब तक रिफंड नहीं होगा तब तक उसका फ्रीज अकाउंट ही रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से पैसा रिफंड होता है। तो अगर आप प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो ये आप अपना पैसा एकदम इजीली रिफंड कर पाएंगे। चलिए मिलते हैं किसी एक नए टॉपिक के साथ, नई वीडियो को, तब तक के लिए बाय बाय एंड